अगर क्लास 11th स्टैटिस्टिक्स में मीन डिस्क्रीट सीरीज के अकॉर्डिंग कंफ्यूजिंग लगता है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड को इजी इंग्लिश में समझेंगे ताकि एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और ट्रिक कवर होंगे। कंप्लीट नोट्स भी अवेलेबल है, अगर नोट्स चाहिए तो कमेंट में नोट्स लिखना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक मीन इन डिस्क्रीट सीरीज डायरेक्ट मेथड, ये फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। कुछ नहीं है, इससे पहले जो था उसमें क्या था, सिर्फ सिग्मा एक्स बाय सिग्मा एफ था। यहाँ पर सिर्फ एफ को ऐड कर दिया गया और कुछ नहीं है, ठीक है ना। वहां पर एन की बार हो रही थी, आप देख लो यहाँ पर ये एन था, यहाँ पर सिग्मा एफ हो जाएगा। बस बीच में हम सिर्फ एफ को घुसा देंगे, समझने के लिए बता रहे हैं आपको, ठीक है। बस ये क्वेश्चन है हमारा, वेज रेट ऑफ 20 वर्कर्स इन गिवन बिलो। ये वेज रेट है और ये नंबर ऑफ वर्कर्स है, ठीक है ना। अब बाकी ये सॉल्यूशन का पार्ट है, ये यहां से सॉल्यूशन का पार्ट है। बार बार क्वेश्चन लिखने में वीडियो लेंथी रहता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है वेज और ये नंबर ऑफ, ये क्वेश्चन का पार्ट है। इसे मैंने सॉल्यूशन का पार्ट बना दिया है, बट आप लोग इसको और इसको क्वेश्चन ही समझिए। बाकी तो जब सॉल्व करेंगे तो इसको बाकी चीजों को मेंशन तो करना पड़ेगा। तो वेजेस कितना है, 10, 20, 30, 40, 50। नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, 4, 5, 3, 3, 5। इसका टोटल निकाल लेंगे, मतलब फ्रीक्वेंसी, जो भी फ्रीक्वेंसी इसकी टोटल कर लेंगे तो सिग्मा एफ हमारा आएगा 20। क्लियर है, ऐसे वहां भी किया था इससे पहले वाले में। अब हमें क्या निकालना है, एफ एक्स निकालना है, मतलब एफ इंटू एक्स। तो एफ हमारा कितना है, आप देख लो 4 और x कितना है 10, तो 10 इंटू 4 40, 20 इंटू 5 100, ऐसे पूरा हो जाएगा। तो सिग्मा एफ एक्स कितना हो जाएगा 600। सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ 600 बाई 20 इज इक्वल टू 30 इज आंसर। क्लियर है। अब इस डिस्क्रीट सीरीज को शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया था। मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ। यहां भी एफ आ गया, ठीक है ना। बीच में बस एफ को घुसाना है, ये फॉर्मूला है हमारा। फिर से वही चीज, वेजेस और नंबर ऑफ वर्कर्स, ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट है, बाकी ये दोनों हमारे सॉल्यूशन का पार्ट है। लेकिन जब सॉल्व करेंगे तो हमें चारों चीजें चाहिए होती हैं, ये और ये क्वेश्चन का ही पार्ट है, ठीक है। बट जब सॉल्व करेंगे तो सब चाहिए होता है ना भाई, बार बार इसलिए समझा रहे हैं बच्चे कंफ्यूज ना हो। तो वेजेस कितना है 10, 20, 30, 40 एंड 50। नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं हमारे 5, 5, 3, 2, 5। ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। ये चीजें हैं। अब हमें क्या चाहिए, फॉर्मूले में देखिए डी चाहिए। तो डी क्या होता है, एक्स माइनस ए, इससे पहले भी किया था। डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो अज्यूम मीन हम क्या मान लेंगे, ये 30। तो एक्स हमारा कितना है, एक्स माइनस ए, एक्स हमारा 10 है और ए हमारा ये, इसे हम एज्यूम मान ले रहे हैं ऐसे, ठीक है। वेजेस से ही एज्यूम मीन निकालते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नंबर ऑफ वर्कर्स से निकाल लो, ठीक है। तो 10 माइनस 30 माइनस 20, 20 माइनस 30 माइनस 10, ऐसे पूरा आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा सिग्मा डी आ जाएगा। फिर हम क्या निकालेंगे, एफ इंटू डी। एफ इंटू डी कैसे आएगा भाई, एफ हमारा कितना है 5, डी हमारा कितना है 20। तो 5 इंटू 20 माइनस 100, 5 इंटू 10 माइनस 50, ठीक है ना। पूरा हमारा ये आ गया, फॉर्मूले में रख दो, काम खत्म हो गया। मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ। ए कितना है हमारा, एज्यूम कितना हुआ था 30 प्लस, फिर हमें क्या चाहिए था सिग्मा एफ डी। तो सिग्मा एफ डी हमारा कितना, ये देख लो -100 -50। इसे जब कैलकुलेट करोगे, जब
टोटल करोगे प्लस माइनस करके तो आएगा -30, ठीक है। ऑब्लिक सिग्मा एफ कितना है हमारा 20, 5 5 10 3 13 2 15 5 20 आ गया ना, इक्वल टू मीन इक्वल टू 30 माइनस 3/2। अब 3/2 कैसे आ गया, दोनों का जीरो कैंसिल हो गया, 30 20 का जीरो कैंसिल हो गया, बचा कितना -3/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.5, 30 से लेस कर देंगे, यहाँ माइनस लगाए ना, नेगेटिव साइन है ना, कितना जाएगा 28.5 इज योर आंसर। क्लियर। स्टेप डेरिवेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे। मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी डैश बाई सिग्मा एफ इंटू सी, ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा। अब फिर से वही चीज, मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज गिवन बिलो, ठीक है। मार्क्स हमारा ये क्वेश्चन का पार्ट है, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट। बाकी जब सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को भी लेंगे। तो मार्क्स हमारे 10 20 30 40 50, ये हमारा हो गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट 4 5 4 2 5, ठीक है। अब क्या चाहिए हमें, डी चाहिए, डी डैश चाहिए और एफ डी डैश चाहिए। तो पहले डी की बात करते हैं। x माइनस ए एज्यूम किया हमने 30, पहले बोला वेजेस में से ही लेंगे, वेजेस हो या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट हो, मतलब मार्क्स हो, ठीक है ना, मार्क्स से लेते हैं। इससे पहले वेजेस था तो वहां से लिया था, ठीक है। x माइनस ए, एक्स हमारे कितना है 10, 30 में -20, भाई 10 में से 30 जाएगा तो -20 आएगा, 20 में से 30 जाएगा -10 आएगा, ऐसे पूरा हो गया। डी डैश निकालेंगे, डी डैश कैसे आएगा भाई, डी बाई सी, डी हमारा कितना है -20, सी हमने कितना एज्यूम कर लिया 10। अब 10 कैसे आ गया, वही चीज, 10 और 20 का डिफरेंस कितना है 10, 20 30 का डिफरेंस कितना है 10, 30 40 का डिफरेंस कितना है 10, तो 10 हमने सी मान लिया, ठीक है ना। तो -20/10 कितना हो जाएगा -2, -10 बाई 10 कितना हो जाएगा -1, ठीक है ना। ऐसे ही पूरा हमारा ये पूरा आ गया। ये चीजें हैं। देन उसके बाद हमें क्या निकालना, एफ डी डैश, मतलब f इंटू डी डैश। तो f कितना है हमारा 4 और d डैश कितना है 2, तो 4 - 2 मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 हो जाएगा, पूरा आ गया। फॉर्मूले में रख दो भाई, कुछ है भी नहीं इसके अंदर। मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी डैश बाई सिग्मा एफ इंटू सी। मीन इज इक्वल टू 30 हमारा क्या है a, मतलब एज्यूम मीन, -1 कैसे आया, सिग्मा एफ डी डैश कहाँ है, ये -1 -8 -5, इसको जब कैलकुलेट करोगे नेगेटिव पॉजिटिव में तो -1 आएगा, ठीक है ना। सिग्मा एफ कितना है हमारा 20, 4 5 9 4 13 तो 15 5 20 इंटू 10, 10 क्या है हमारा सी, ठीक है ना, फॉर्मूले में सी लिखा ना भाई, ये चीजें हैं। तो 20 और 10 का 0 0 कैंसिल हो गया, -1 और 2, जब 2 को सॉल्व करेंगे तो 0.5 आएगा, 30 लेस कर देंगे, माइनस प्लस माइनस होता है 29.5। क्लियर। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।